नमस्कार दोस्तों, यूपी उत्तराखंड फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। पूजा अर्चना के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भी श्री राम मंदिर का पूजित अक्षत और चित्र भेंट किया गया। इस दौरान टोली के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा कि युवा दिवस हम सबको प्रेरणा दिलाता है। सीएम धामी ने संबोधन में G20 का जिक्र किया। भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक बढ़ते चलो। किसी भी कार्य के प्रयास के लिए ऊर्जा होना जरूरी। विवेकानंद जी का देवभूमि से आध्यात्मिक रिश्ता रहा। इग्नू में अब मेजर और माइनर डिग्री कोर्स एक साथ किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र जनवरी 2024 से 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया। इन कार्यक्रमों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों को 1 साल के बाद प्रमाण पत्र, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री और 4 वर्ष के बाद ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। थराली में सूना के ग्रामीणों ने निकाला जुलूस। सूना मोटर पुल बनाने की मांग। बरसात में मोटर पुल तेज बहाव में बह गया था। सूना को जोड़ने वाला मोटर पुल निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में रोष। ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय का घेराव किया। मोटर पुल नहीं बनने पर आमरण अनशन की धमकी। डोईवाला में रामकथा के आयोजन से पहले निकाली गई जल कलश यात्रा। 22 जनवरी तक होगा रामकथा का आयोजन। पूरा देश इन दिन को दीपावली के रूप में मनाने जा रहा है, तो वहीं डोईवाला में भव्य रामकथा का भी आयोजन। देहरादून में घंटाघर परेड ग्राउंड क्षेत्र को जाम से जल्द मिलेगी निजात। अब केवल जीपीएस से लैस सार्वजनिक वाहन ही यहां पर होंगे संचालित। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र व पार्किंग स्टॉपेज और निर्धारित ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर समेत 5 लोगों की मौत होने के बाद जंगल सफारी हुई शुरू। जंगल सफारी के लिए लापता वार्डन का शव मिलने का किया जा रहा था इंतजार। वार्डन का शव मिलने के बाद जंगल सफारी को किया गया शुरू। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का पहला मामला सामने आया। 72 वर्षीय महिला में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की पुष्टि हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बढ़ा दिया। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगर में राम भक्त कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों के लिए किया चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन। इसका शुभारंभ रामनगर विधायक ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, एक पर्यटक अगर उत्तर प्रदेश में आकर 5,000 भी खर्च करता है तो सोचकर देखिए। सिद्धार्थनगर के शोरतगढ़ थाना क्षेत्र के हरिशंकर एंड संजय ज्वेलर्स दुकान को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया था। दुकान में रखी तिजोरी, CCTV कैमरा व DVR चोर उठा लिए गए थे। चोरी की घटना की सूचना दुकान मालिक ने संबंधित थाने पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गहनता से जांच की। रायबरेली में चोरी किए गए 9 सोलर पैनल के साथ 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों चोरों को जेल भेजा गया। देवबंद में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार करने वाले लोग बर्बरवादी। अयोध्या में गोली चलवाने वाले लोग किस मुंह से जाएंगे श्री रामलला के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। कहा, देश की आस्था से खिलवाड़ करने वाले लोगों को जनता नहीं करेगी माफ। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में पड़ा मिला कारपोरेटर का शव मिलने से इलाके में सनसनी। इलाके में युवक का शव पड़े होने की सूचना पर देखने वालों की मौके पर जुटी भीड़। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव नाले से बाहर निकलवा कर कब्जे में लिया। CMS के संस्थापक प्रबंधक की तबीयत बेहद नाजुक। 15 दिन से उनका इलाज मेदांता लखनऊ में चल रहा है। कार्डियक अरेस्ट के बाद ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्हें मेदांता में भर्ती किया गया। अयोध्या में आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और माघ मेले को लेकर चेकिंग। कैंट स्टेशन पर GRP ने एक यात्री को 11,62,000 रुपए नकदी के साथ पकड़ा। बरामद नकदी को लेकर आयकर और ATS की टीम ने यात्री से पूछताछ की। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंची। पूरी अयोध्या में अभेद्य सुरक्षा, दुल्हन की तरह सज रही अयोध्या। बरसों के संघर्ष को लगा विराम। आ रहे प्रभु श्री राम, आने वाली है शुभ घड़ी। तैयारियां हुई पूरी। अयोध्या में 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। सीएम ने आने वाले त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक की। 22 जनवरी को स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश हुआ जारी।
22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला होंगे विराजमान। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर। ऐसे में कई कपल ऐसे हैं अपनी शादी के लिए 22 जनवरी का दिन शादी की थीम को राम से जोड़ा गया। शादी में बॉलीवुड के गाने नहीं बल्कि रामधुन बजेगी। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण और पद्मश्री जगतगुरु रामभद्राचार्य के 75वें जन्मोत्सव पर होगा अमृत महोत्सव का आयोजन। श्री राम कथा और श्री हनुमत महायज्ञ को लेकर बड़ा भक्तमाल की बगिया में चल रही व्यापक तैयारियां। करीब 80 एकड़ जमीन पर बनाया गया 1008 कुंड। 22 जनवरी को प्रदेश में नहीं होगी शराब की बिक्री। आबकारी आयुक्त ने जिलों के डीएम को लिखा पत्र। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर निर्णय। 22 जनवरी को सभी मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब असहाय लोगों को योगदान फाउंडेशन की तरफ से वितरण किया गया कंबल। समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता व समाजसेवी डॉक्टर LS ओझा और वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह सहित मेजा ACP और SDM मौजूद रहे। राम मंदिर थीम पर बनी बनारसी साड़ियों का डिमांड अब विदेशों में भी हो रही। खास उच्चत बुनकरी की कला से तैयार ये साड़ियां इटली और सिंगापुर भेजी जा रही हैं। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, तब इन साड़ियों की मांग और बढ़ने की उम्मीद। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे का दूसरा दिन क्षेत्र के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल। संग्रामपुर ब्लॉक में आधा दर्जन गांवों में किया संवाद। मौजूदा अधिकारियों को किया निर्देशित। गांवों में चौपाल लगाकर गांवों की समस्याएं सुनी। अयोध्या से भेजी गई अक्षत लोगों में वितरित की। सीतापुर में कुत्ते के पिल्ले को उठाने को लेकर हुआ विवाद। ढाबा मालिक ने ग्राहक पर चाकुओं से किया वार। ग्राहक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर। पुलिस ने ढाबा मालिक पर मुकदमा दर्ज किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रायोजित EVM VVPAT प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संजय कुमार सिंह द्वारा किया गया मतदान। देवबंद में बड़ा सड़क हादसा। ईंट से भरा ट्रक पलटने से 2 महिलाओं की मौत। मौके से ट्रक चालक फरार। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने 2 महिलाओं के शव को निकाला बाहर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू की। लखनऊ में UP ATS को मिली बड़ी सफलता। ठगी करने वाले सरगना समेत 25 अभियुक्त अरेस्ट। गिरोह के टेक्निकल हेड सहित 25 अभियुक्त गिरफ्तार। प्राइवेट कंपनी के आड़ में करते थे ठगी। विदेशों से VIP कॉल, TFN सॉफ्ट फोन से करते थे ठगी। एटा में एक बार फिर झोलाछाप। डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के चलते प्रसूता की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर और नर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। मेरठ में CBI अधिकारी बताकर ठगी की वारदात। मुकदमे का भय दिखाकर व्यक्ति से ठगे 80,000। 6 माह पहले व्यक्ति से हुई थी 80,000 की ठगी। व्यक्ति ने CBI पुलिस अधिकारी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। पुलिस ने मौके से 3 फर्जी अधिकारी दबोचे। पीड़ित ने थाने में फर्जी CBI पर दर्ज कराया मुकदमा। कानपुर में श्री गुरु सिंह सभा महानगर 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर मनाएगी दिवाली। घर घर दीप जलाकर मनाई जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। आतिशबाजी का भी होगा आयोजन। एटा महोत्सव का अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त ने धूमधाम से किया शुभारंभ। महोत्सव 12 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। प्रदर्शनी के मंच पर विभिन्न रंगमंचीय कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रदेश और देश के नामी कलाकार लेंगे भाग। प्रदर्शनी का उद्घाटन लेजर शो के साथ होगा। गंगा बेस्ड टाउन सर्वेक्षण में वाराणसी को पहला स्थान मिला। बीते वर्ष प्रदेश स्तर पर 4थी रैंक थी। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में वाराणसी नगर निगम ने 41वीं रैंक हासिल की। बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के बाद काशी का डोम परिवार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में पत्नी के साथ होंगे शामिल। काशी की गोवर्धन पूजा समिति के कोषाध्यक्ष सीताराम यादव भी पत्नी के साथ जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सभी धर्म और जाति के लोगों को दिया गया निमंत्रण। बिजनौर में गुलदार पिंजरे में हुआ कैद। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम गुलदार को कैद करने में हुई कामयाब। राष्ट्रीय सरगना संस्थान कानपुर का 51वां दीक्षांत समारोह आयोजित। इसमें मुख्य अतिथि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और विशिष्ट अतिथि के भारत सरकार के संयुक्त सचिव अश्विनी श्रीवास्तव रहे उपस्थित।
लखनऊ में यूपी पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छुट्टी पर रोक। 26 तक अवकाश में लगाई गई रोक। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दिया आदेश। राष्ट्रीय सरगना संस्थान कानपुर का 51वां दीक्षांत समारोह आयोजित। इसमें मुख्य अतिथि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के संयुक्त सचिव अश्विनी श्रीवास्तव रहे उपस्थित। अवैया में नेहा कुशवाहा को वर्ष 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिला। इस कारण उन्हें युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय लखनऊ से नासिक में आयोजित हो रहे 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने का आमंत्रण मिला। यूपी में भीषण सर्दी का टूटा रिकॉर्ड। पहली बार प्रदेश में 2.7 डिग्री सेल्सियस सहारनपुर में किया गया दर्ज। कानपुर में 3 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 4.8, बरेली में 5.4, लखनऊ में 6 डिग्री सेल्सियस, रायबरेली में 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान किया गया दर्ज। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 7 के बीच रहा। प्रयागराज जंक्शन पर बढ़ रही सुविधाएं, यही कारण है कि एयरपोर्ट की तर्ज पर अब प्रयागराज जंक्शन पर पार्सल स्कैनर लगाए जाने की तैयारी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे की ओर से लिया गया निर्णय। अम्बेडकर नगर में भी तैयारी जोरों पर। जनपद में जगह जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व क्षेत्रीय लोगों द्वारा अक्षत कलश यात्रा व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन। 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एनटीपीसी परिसर में बने मंदिर में अक्षत कलश का किया गया पूजन। आगरा में 17 फरवरी को मनाया जाएगा ताज महोत्सव। बैठक में बताया गया कि ताज महोत्सव में शिल्पग्राम के अलावा आगरा के कई जगहों पर अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। बैलून राइड, फोटो प्रदर्शनी, पतंग महोत्सव का भी होगा आयोजन। लखनऊ विश्वविद्यालय के तिलक गर्ल्स हॉस्टल की BF1 छात्रा के सुसाइड के अगले दिन शोक सभा का हुआ आयोजन। पहले कुलपति की अगुवाई में विश्वविद्यालय प्रशासन के सदस्यों और फैकल्टी सदस्यों ने मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। वहीं विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर संवेदना प्रकट की। अम्बेडकर नगर में संदिग्ध हालत में मिला व्यक्ति का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अस्पताल से ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कड़ाके की ठंड और बेहद सर्दी के बीच लखनऊ समेत यूपी के लगभग सभी जिलों में अचानक से हार्ट स्ट्रोक की इससे जुड़ी दिक्कतों के मामले में तेजी से इजाफा हुआ। अस्पतालों में रोजाना 200 के करीब ऐसे मरीज सीने में दर्द लेकर अस्पताल पहुंचने वालों में 30% तक इजाफा। ट्रोपोनिन T जांच की संख्या भी बढ़ी। गोंडा जिले में लगातार ठंड का प्रकोप जारी। जिले में 2 दिन की घोषित कर दी गई छुट्टी। 13 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद। डीएम ने बढ़ती ठंड को लेकर छुट्टी के दिए आदेश। रायबरेली में सड़क किनारे की दुकानों में लगी आग। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से अफरा तफरी। आग की लपटों को लोगों ने किया बुझाने का प्रयास। आग पर काबू न पाने जाने पर फायर ब्रिगेड को दी सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बुलंदशहर में घना कोहरा और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। बुलंदशहर समेत NCR में शीतलहर का प्रकोप जारी। घने कोहरे के कारण बाहर निकलना हुआ मुश्किल। सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का कर रहे उपाय। महाराजगंज में पुलिस एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी घायल, 3 गिरफ्तार। कार में रखी तिजोरी से 13 किलो चांदी बरामद। कुल्हुई थाना क्षेत्र के सोनी पीपरी का मामला। यूपी पुलिस अफसरों के अवकाश पर लगी रोक। 26 जनवरी तक विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश। पुलिस कर्मियों अफसरों को 100% ड्यूटी के निर्देश। सभी पुलिसकर्मी कमिश्नर और SSP SP को निर्देश जारी। DG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने दिए निर्देश। यूपी के कई जिलों में घने कोहरे अलर्ट। कानपुर, लखीमपुर खीरी में लड़का तापमान, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, बरेली में ठंड। कानपुर, शाहजहांपुर, बिजनौर कोल्ड डे की चपेट में। आगरा, प्रयागराज में विजिबिलिटी हुई 0। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।